स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज थोड़ा लाइव आने में लेट हो गया, मैं बाहर गया हुआ था फैमिली के साथ, जस्ट अभी आया हूं। बट सोचा था लाइव नहीं आऊंगा बिकॉज एनालिसिस वीडियो भी डाल दिया और FIDI का जो डेटा प्रिडिक्शन होता है वो भी मैंने एनालिसिस करके दोपहर को ही डाल दिया। तो सभी के लिए हम लोगों ने जो भी हो सकता है एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा प्रिडिक्शन सब कुछ डाल दिया है। लेकिन भाई एक चीज अधूरा है, हम लोग रोज ही यहाँ रात को आते हैं संडे टू थर्सडे, ताकि आप लोगों के साथ जुड़ सके और यहाँ पे आके हाले दिल बयां कर सके कि मैं क्या सोचता हूँ मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में, क्या लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है एक्चुअल डायहार्ड जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और वो कनेक्ट कर पाते हैं। बिकॉज लाइफ का बात ही अलग होता है। बिकॉज वीडियो में तो आप कमेंट करते हैं, वहां भी प्यार देते हैं लाइक देके, लेकिन जो लाइव में बात होती है वो अलग ही बात होती है। उससे कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या हो सकता है ये सारा कुछ हम लोग जाके शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुके हैं। डेटा प्रिडिक्शन, हालांकि डेटा प्रिडिक्शन हम लोग यहाँ पे नहीं बताते, अब काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 1 साल हो गया है। डेटा प्रिडिक्शन जो FIDI डेटा प्रिडिक्शन फॉर डेली इंट्राडे के लिए हम लोग जो डालते हैं वो हम लोग अभी नहीं बताते, लेकिन आज हम लोगों ने डाल दिया। और मैं कोशिश करूंगा 10 दिन में या 15 दिन में एक बार आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि डेटा प्रेडिक्शन का वैल्यू क्या है। बिकॉज बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई पहले बता दो, आप तो सिर्फ फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को बताते हैं, हमें कैसे पता चलेगा डेटा प्रेडिक्शन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हालांकि देखिए उसका एक प्रूफ और है कि जो डेटा प्रेडिक्शन हम लोग टेलीग्राम में करते हैं उसके डेट के साथ हम लोग जो भी प्रेडिक्शन सही होता है, जो भी प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं वो सुबह सुबह जो भी होता है 12 बजे 1 बजे हम लोग स्क्रीनशॉट के साथ, डेट के साथ हम लोग स्टोरी में डाल देते हैं, जाके वो भी चेकआउट कीजिए। ठीक है, और लाइव तो रोज आ ही रहे हैं, गलत हो सही हो जो भी है, डेटा प्रेडिक्शन जो भी है हम लोग आके डाल देते हैं। लेकिन मैंने सोचा एक बार बता भी दिया जाए 10 दिन में, लाइक 10 दिन में 15 दिन में एक बार, ताकि आप लोगों को क्वालिटी तो पता चले। चलो देखो डेटा प्रेडिक्शन काम करता है, टेक्निकल का यहाँ पे एवरीडे काम करता है, नहीं काम करता। तो डेटा प्रेडिक्शन 100% तो काम नहीं करेगा, 80% भी काम कर जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। राइट, गुड इवनिंग नरेंद्र जी, कैसे हो भाई? चेक कहां करते हैं? देखिए आप सब कुछ यहां तो नहीं बता सकते। डेटा प्रेडिक्शन जो है हम लोग शेयर करते हैं टेलीग्राम में, और टेलीग्राम जुड़ने के लिए आपको फ्राइडे क्लास जुड़ना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि आप लोगों को सीखना पड़ेगा, और वो भी एकदम नॉमिनल फी में, जो कि लाइफ टाइम फीस अभी ऑफर है, लाइफ टाइम फीस ओनली एट 1500, है ना। तो जिसको जुड़ना है आप अभी जाएंगे हमारे प्रोफाइल पेज पे, वहां लिंक ट्री का लिंक है, वहां जाके 1 ईयर का फीस आपको दिखेगा 1500, 1 ईयर का फीस, जो कि पहले 1 मंथ का फीस हम लोगों ने 999 रखा था 1 मंथ का। उसके बाद 1 ईयर का 1500 कर दिया। उसके बाद अभी कुछ टाइम से ऑफर दे रखा है कि जिसको भी जुड़ना है आप 1500 में लाइफ टाइम, मतलब आप 1 टाइम पे करिए, आप सीखते रहिए। देखिए भाई मार्केट में तो लॉस तो आप रोज ही कर रहे हैं ना, सीख तो नहीं रहे कुछ, लेकिन यहाँ पे आप तो फ्राइडे क्लास में भी जुड़ रहे हैं, लाइव सेशन एवरी फ्राइडे। किसी फ्राइडे नहीं होता है, जिस दिन ईद हुआ, दिवाली हुआ, कोई त्योहार हुआ तो उस दिन मैं नहीं जुड़ता, अपडेट दे देता हूं। लेकिन यदि यहाँ पे 365 दिन में लाइक कितना वीक्स, 52 वीक्स हो रहा है, 52 वीक्स में यदि मैं 45 वीक्स भी जुड़ रहा हूं, तो लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे कि 50 मिनट्स का फॉर्मूला कैसे काम करेगा, टेक्निकल कैसे काम करता है, मूड इंडेक्स कैसे काम करता है ना, फियर इंडेक्स कैसे काम करता है, इंडिया विक्स कैसे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है, हर एक चीज वहां पे आके एनालिसिस करके बताते हैं। डेटा कैसे काम करता है और डेटा पे कैसे काम करना है, वो सब कुछ आके फ्राइडे क्लास में एनालिसिस करके लाइव सेशन में हम लोग बताते हैं। ये फ्राइडे क्लास भी हुआ, वो भी अपलोडेड है। आप यदि नहीं जुड़ पाते हैं लाइव सेशन में तो अपलोड हो जाता है टेलीग्राम में, प्लस डेली डेटा प्रिडिक्शन 15 मिनट का फॉर्मूला। तो जुड़िए हमारे साथ। तो जिसको भी लाइफ टाइम के लिए जुड़ना है, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, लिंक ट्री का लिंक है, वहां क्लिक करके जुड़ेंगे तो वहां पे 1 ईयर होगा। लाइफ टाइम का फीस 5100 है। तो जिसको भी जुड़ना है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम मतलब क्या हो गया, 1 टाइम फीस 1500, जिसको जुड़ना है भाई जुड़ जाओ। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप करेंगे यदि आप 1 टाइम फीस पे करके जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं डाल देता हूं 9082767530, बिकॉज ऑनलाइन अभी भी वो अपडेट हुआ नहीं है। मैंने बोल रखा है बट अभी तक वो हुआ नहीं है, वो हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ऑनलाइन जुड़ेंगे तो 1 ईयर का फीस ही 1500 है, मैं अभी भी बोल दे रहा हूं।
फिर बाद में मत बोलिएगा सर मेरा भी कर दीजिए, वो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक चलता है। हेलो भारद्वाज जी, हेलो सभी को मेरा नमस्कार है। लेट हो गया इसलिए हाय हेलो मैंने ज्यादा नहीं कर पाया, बट सबका स्वागत है हमारे चैनल पे, ठीक है। नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, जिसको भी जुड़ना है। वन टाइम फीस, लाइफ टाइम फीस। देखो लाइफ टाइम का मतलब है जब तक ग्रुप है तब तक जुड़े रहिए, जब तक क्लास चल रहा है चलता रहेगा। यू डोंट हैव टू पे फीस अगेन एंड अगेन, ठीक है। 1 ईयर में भी बार बार क्यों ही दोगे, जुड़े रहो, जब तक चलेगा चलता रहेगा, सिंपल सी बात है बॉस। 9082767530 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। राम राम, ठीक है। चलिए देखते हैं, हालांकि सब कुछ तो मैं बता ही चुका हूं। चलिए डाउ क्या चल रहा है भाई, देखो डाउ अभी ऑलमोस्ट 225 पॉइंट ऊपर है, 240 पॉइंट ऊपर है। नैस्डैक पूरा बढ़त जो है गंवा चुका है। टेक सेक्टर सुबह सुबह ऊपर था वहां के हिसाब से, लेकिन अभी मिस्टर अंकित नंबर हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर हमारे प्रोफाइल पेज पे है, जाके चेक कीजिए, यहां नीचे भी पिन किया हुआ है 9082767530। ये लाइव सेशन अपलोड भी हो जाता है, यदि आपको कोई दिक्कत है बाद में देख लीजिएगा, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाके चेक कीजिए। सर आप नोएडा से? नहीं मैं मुंबई से हूं, मैं नोएडा से नहीं, मैं मुंबई से। इज देयर एनी वे वी कैन नो वेयर द बिग प्लेयर्स डू देयर ट्रेड? देखिए बिग प्लेयर्स जो पोजीशन बनाते हैं वही डेटा हम लोग बताते हैं कि डेली क्या चल रहा है। अब डेटा प्रेडिक्शन सीखना है तो उसके लिए कैश लर्निंग ज्वाइन करना पड़ेगा, वो एडवांस क्लास है, वो 1 साल का क्लास है जहां स्टॉक्स की लर्निंग होती है, स्टॉक्स के चार्ट्स अपलोड किए जाते हैं, रिसर्च अपलोड किए जाते हैं, वहां स्टॉक्स सिखाया जाता है कैसे बाय सेल करना है, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है, वो एडवांस क्लास है। एडवांस क्लास ज्वाइन करना है उसका फीस 1500 नहीं, उसका फीस 1 साल का 15,000 है। बोल दे रहा हूं, किसी का बोलने का ताकत नहीं होगा यहाँ पे, आके मैं बोलता हूँ। अब जिसको जो बोलना है बोलो, बिकॉज जो जुड़े हुए हैं ना वो उसकी ताकत को जानते हैं, बिकॉज वो सीख रहे हैं ना, वो सीखने के लिए आए। 93% सीखना नहीं जानते, बिकॉज 93% क्या होता है, पैसा हारते हैं। 7% जो पैसा कमा रहे हैं या फिर मार्केट में हैं, जो थोड़ा थोड़ा गेन कर रहे हैं ना, वो जुड़ते हैं। तो ऑब्वियसली वो वैसे लोग नहीं होंगे, वो वैसे लोग हैं जो सर्वाइवर हैं। बिकॉज मुझे पता है 90% लोग वही सोचेंगे कि हाँ भैया हाँ भैया क्यों सीखे, है ना, ट्रोल कर लो, कुछ भी कमेंट कर लो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली भाई जो बाकी के 10% लोग हैं ना, जो एक्चुअल मार्केट में सर्वाइवर है, जो एक्चुअल में कमा रहे हैं, जो ठुका हुआ वो भी था, वो भी कभी ना कभी लॉस किया, लेकिन वो सर्वाइवर है। उसमें रिटेलर्स भी है, FII भी है, DII भी है, HNI भी है, सभी है। लेकिन रिटेलर्स भी है, ऐसा नहीं कि रिटेलर्स कमाता नहीं है, लेकिन रिटेलर्स भी जो डिसिप्लिन से काम करता है, जो अपना एक्चुअली में गलती समझता है, लोगों की बातें सुनता है, समझता है, उन लोगों को पता है कि भैया कौन सही है कौन गलत है, परख है। लेकिन गैमलर्स लोगों को तो परख नहीं होगा ना, उसको तो लगेगा कि भाई इसने मुझे लूट लिया, लालच में मैं पड़ गया था, उसने मुझे लूट लिया। तो लालच तो हम लोग के अंदर है, लालच में मत जाइए, आप देखिए कौन क्या सिखा रहा है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ आप एडवांस क्लास ज्वाइन कीजिए, कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन कीजिए, स्टॉक्स की लर्निंग लीजिए, इन्वेस्टिंग को सीखिए, स्टॉक SIP सीखिए, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो सीखिए, कैसे पैसे को थोड़ा थोड़ा, यदि आप 2000 भी जमा कर सकते हैं, स्टॉक SIP कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टॉक्स को आप पकड़ेंगे कि मैं स्टॉक SIP करूं तो CAGR ज्यादा हाई है, मैं ROC सीखूं, ROE सीखूं, PE वैल्यूएशन से कैसे स्टॉक पकड़ा जाए ये सब सीखूं, कैसे बैलेंस शीट देखा जाए, कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा जाए। तो ये सब तो किसी को सीखना नहीं है, तो एडवांस क्लास है, कैश लर्निंग है। तो कैश लर्निंग के लिए जुड़ी, वहां पे डेटा प्रेडिक्शन सिखाएंगे, वहां दिखाएंगे भाई कहां देखा जाता है, वहां दिखाएंगे भैया कैसे एनालिसिस होता है, वहां दिखाएंगे बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं। मैं फ्री में बता दूंगा तो उसका वैल्यू क्या है। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो लिख के बताइएगा मैं गलत बोल रहा हूं, बिकॉज मैं अपना टाइम एंड मनी दोनों स्पेंड करता हूं उस पर। सो वो फ्री में देके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसके साथ जाती होगा जो एक्चुअली में सीख रहा है ना, वो फीस पे करके सीख रहा है, बिकॉज वो सीख रहा है, बिकॉज वो विद्यार्थी है ना। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में क्या पढ़ाई होती है वो तो हम लोग भी पता है। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या सुविधा होती, नहीं होती।
बट यहाँ तो मैं वो प्राइस पे ऐसा 15,000 में भी यदि एक साल में क्लास करा रहा हूं किसी को, तो 1,000 रुपए में पूरे महीने का फीस हुआ एवरेज। तो 1,000 के फीस पे भी आज के रेट में कोई पढ़ाता नहीं है बॉस, टिप भी नहीं देता है। पढ़ाएगा तो छोड़ ही दो, है ना। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो लिख के बताइए, और यदि मेरी बात से सभी सहमत है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अग्री जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरुत्रा जी, सर आई वांट टू लर्न बेसिक। देखिए, दो ऑप्शन है आपके पास यदि बेसिक से सीखना है। एक तो प्राइवेट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट क्लास हम लोग 1-on-1 करते हैं। 1-on-1 क्लास का मतलब क्या होगा, 2 से 3 स्टूडेंट एक बैच में होते हैं। बेसिक से आप प्राइज एक्शन का वीडियो एंड कैंडल्स, जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स का वीडियो मैं दे देता हूँ। कैश लर्निंग में जुड़ेंगे, ग्रुप क्लास होता है, संडे को लाइव क्लास होता है, एक क्लास होता है लाइव क्लास, वो 1 साल तक होता है कैश लर्निंग, और संडे को लाइव क्लास होता है, लेकिन वो ग्रुप में होता है, 50-100 स्टूडेंट एक साथ क्लास करते हैं। वहां पे मैं 1-on-1 बात नहीं कर सकता। लेकिन जो प्राइवेट सेशन होता है वो 2 से 2.5 महीने का भी सेशन होता है। तो जब तक आप प्राइवेट सेशन करेंगे, वो 12 सेशंस होता है, उसका फीस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वहां पे मैं अकेला टाइम देता हूँ स्टूडेंट्स को, 2 से 3 स्टूडेंट को एट अ टाइम। कल एक सेशन हुआ, 1.5-2 घंटा तक सेशन चला। स्टूडेंट अपना बात कर रहे हैं, स्टूडेंट अपना स्टोरी बता रहे हैं, स्टूडेंट अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, वो सुनना पड़ता है बॉस। बिकॉज स्टूडेंट का बात मैं यदि नहीं समझूंगा, नहीं सुनूंगा, तो उसको नहीं समझ पाऊंगा कि उसको किस पर्सपेक्टिव से पढ़ाना है। बिकॉज सबका दिमाग अलग है, सेम नहीं है। वो क्या चाहता है, वो क्यों ज्वाइन किया है, वो क्या सीखना चाहता है मार्केट में। बहुत लोग होते बोलते सर मुझे ऑप्शन में बहुत लॉस हो गया, मुझे नहीं सीखना ऑप्शन। मुझे ऐसा तरीका बताइए, मैं प्राइस एक्शन को अच्छे से समझूं, मैं समझ में आए कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे क्यों जा रहा है। कैंडल्स, इंपॉर्टेंट कैंडल्स चाहिए। मैं फ्यूचर में काम करता हूं, मुझे हेजिंग 1-2 स्ट्रैटेजी अच्छा बता दीजिए, जिसमें मैं ब्रह्मास्त्र बताता हूं, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा मेथड्स बता दीजिए जिससे मैं फिल्टर हो जाऊं और मुझे बैलेंस शीट वगैरह देखना आ जाए, ये सब चीज मुझे आ जाए, बस, और कुछ नहीं। इसके लिए जुड़ते हैं, तो वहां फिल्टर्ड वे में प्राइवेट क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। जब तक आप प्राइवेट सेशन करेंगे तब तक आप सीएलसी में भी ज्वाइन रहेंगे। मतलब संडे को भी क्लास चलेगा। प्राइवेट क्लास में जुड़ने से ये फायदा है कि संडे को भी क्लास चलेगा और प्राइवेट सेशन भी चलेगा, वीकली 2, मतलब वीकली 3 क्लास चलेगा 2-2.5 महीने तक, है ना। मतलब ग्रुप में भी क्लास चल रहा है और प्राइवेट सेशन भी चल रहा है, वीकली 2, कभी कभी वीकली 1 भी होगा। यदि मान लीजिए वो वीक यदि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तीज त्योहार है, तो 1 भी हो सकता है। मतलब 2 तो होना ही है, ठीक है। तो ये दोनों, आज जिसको भी जानना है डिटेल्स में, आप प्लीज व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो यहां पे देखिए जो मैंने बताया, डाउ 200 पॉइंट कुछ ऊपर है। सुबह सुबह काफी 1.25% ऊपर था, लेकिन यहाँ पे मतलब वहां का सुबह 1.25% ऊपर था, लेकिन अभी तो भाई ऊपर से प्रेशर आया है। और अपना क्या चल रहा है, अपना भी थोड़ा सा ऊपर से 100 पॉइंट नीचे आया है, जबकि मैं थोड़ा देर पहले 2 घंटे पहले देख रहा था गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 23,400 के आसपास था। गिफ्ट निफ्टी 23,400 के आसपास था, अभी 23,309 चल रहा है। तो मैं एक चीज देखो, यदि डाउ थोड़ा भी सस्टेन कर गया, मतलब पॉजिटिव में बंद हुआ, तो गैप अप तो होंगे। और गैप अप होने का सबसे बड़ा रीजन है जो डेटा प्रेडिक्शन आज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जो डेली हम लोग शेयर करते हैं टेलीग्राम में, फ्री में नहीं करते, लेकिन आज आप लोगों के साथ कर दिया। और 10 दिन पे एक बार करेंगे, मतलब मंथ में 2 से 3 बार करेंगे, ताकि आप लोगों को भी तो पता चले ना, ठीक है। और लेवल्स तो हम लोग यहाँ के बता ही दे रहे हैं। तो उसके हिसाब से देखिए, ऑलमोस्ट 8,000 का कॉन्ट्रैक्ट एफआई यदि बाई करके गया और उसके अगेंस्ट में क्लाइंट्स थोड़ा सा भी शॉर्ट पोजिशन, ज्यादा बड़ा शॉर्ट पोजिशन बना के नहीं गए हालांकि, लेकिन वहां पे प्रोप्राइटरी डेस्क बहुत बड़ा सेलिंग पोजीशन बना के गए। लेकिन प्रोप्राइटरी डेस्क कौन है, जिसके अकाउंट में आप ट्रेड करते हैं, प्रो जिसको बोलते हैं। तो प्रोप्राइटरी डेस्क यहाँ पे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में पोजीशन ऐड करके गया है। लेकिन ऑप्शन का पोजीशन वो लोगों ने बुलिश बनाया है। अब ये सारा कुछ एनालिसिस करके हम लोग डालते हैं बॉस, छोटा करके एकदम शॉर्ट में ही डालते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प, लेकिन पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, ऐसे नहीं डालते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल के लिए बुलिश तो है, लेकिन हायर साइड में ध्यान रखना होगा। कहां पे रेजिस्टेंस, तो 2 रेजिस्टेंस है। एनालिसिस करके हम लोगों ने जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो तो बता ही दिया है, आप लोगों को भी बता देता हूं। वो रेजिस्टेंस है 23,357, मतलब 23,357 का
वीकली रेजिस्टेंस है, तो वहां ध्यान रखें। मान लीजिए 400 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कि बायर इंटरेस्ट लेगा और ऊपर लेके जाने के लिए, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेगा, जिससे एक सेलिंग प्रेशर भी देखने मिल सकता है। डेली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है नियर बाई 23,010 के पास है, ध्यान से रखिएगा 23,010 के पास है, 23,010 के पास एक रेजिस्टेंस है डे चार्ट के ऊपर। और इसके ऊपर यदि कल क्लोजिंग करता है तो मार्केट में क्लोजिंग अच्छा आएगा कल। यदि मान लीजिए 23,010 के ऊपर कल क्लोजिंग कर जाता है, देखिए ये सारा चीज जो अपडेट है ना हम लोग टेलीग्राम में देते हैं, चार्ट वार्ट के माध्यम से बताते हैं, ताकि स्टूडेंट अपडेटेड रहते हैं। तो आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि जिस लेवल का हम लोग वो लर्निंग दे रहे हैं ना एट दिस कॉस्ट। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप जुड़ते हैं तो फ्राइडे क्लास तो आपको मिल ही रहा है, 15 मिनट का फॉर्मूला जुड़ी आपको मिल ही रहा है सीखने के लिए। जहां इंट्राडे होता है, इंट्राडे में यहाँ पे एवरीडे हम लोग डेली डेटा प्रेडिक्शन कर ही रहे हैं। सर मुझे आप ये बता दीजिए कि न्यू अपडेट्स कहां से देखते हैं। मैं समझ ही नहीं रहा हूं आपका क्वेश्चन की अब क्या पूछ रहे हैं, मैं जवाब कैसे दूं भारद्वाज जी। तो 23,010 जो है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यदि मान लीजिए कल बहुत बड़ा गैप अप नहीं हुआ, 200 पॉइंट का ही गैप अप हुआ, मान लीजिए 22,828 के आसपास बंद हुआ है और 23,000 के आसपास खुला, तो 23,010 भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा डेली चार्ट पे। और यदि कल 23,010 मतलब 23,010 के ऊपर यदि कल मार्केट क्लोज करता, मतलब निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो एक बार के लिए निफ्टी का क्लोजिंग अच्छा होगा। यदि 23,010 के ऊपर बंद होता है तो, यदि उसके नीचे बंद होता है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर भी देख सकते हैं। वीकली क्लोजिंग मार्केट को स्ट्रांग होने के लिए, एक्चुअल में स्ट्रांग होने के लिए मार्केट को 23,357 मतलब उसको राउंड फिगर कर देते हैं तो 23,360 के ऊपर मार्केट को वीकली क्लोजिंग मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग यदि 23,360 के ऊपर आता है, तब जाके हम लोग मान सकते हैं कि मार्केट एक्चुअल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर रहा है। बिकॉज डे चार्ट पे सिर्फ एक क्लोजिंग आ जाएगा 23,010 के ऊपर और उसके बाद 23,350-60 तक भी जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कर गए। वीकली क्लोजिंग 23,360 के ऊपर आना जरूरी है टू होल्ड द बुल्स पोजीशन। ध्यान में रखिएगा इस चीज में ऑल ओवर बता दिया पूरा वीकली एनालिसिस करके, ठीक है। सर मुझे न्यूज देखने में टाइम लगता है, तब तक मार्केट, वही तो मैं बोल रहा हूं, डेटा प्रेडिक्शन को समझिए, हमारे साथ जुड़िए तब आपको समझ में आएगा। लाइव में वही तो मैं तब से भारद्वाज जी बोल रहा हूं, हमारे साथ जुड़िए, देखिए कि डेटा प्रेडिक्शन कैसे काम करता है, लेवल्स कैसे काम करता है, 15 मिनट का फॉर्मूला कैसे काम करता है। यदि आपको समझ में आएगा आगे और एडवांस लर्निंग लीजिए। न्यूज देख के ट्रेड करने से कोई आगे नहीं बढ़ पाया, ना कोई बढ़ पाएगा, ठीक है। यूएस imposed new tariff and the market was in red for almost all of Asia, Southeast Asia. Is there a possibility that we can have a chance to earn in this period? अब ये कैसा सवाल है भाई। देखिए यूएस जो टैरिफ इम्पोज कर रहा है, हटा रहा है, पॉज कर रहा है ना, इसमें खेला कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इसमें बहुत बार ऐसा मौका मिला है जहां पे पोजीशन हम लोगों ने भी बताया नीचे की तरफ जा सकता है। जब नीचे गया तो वहां बताया कि वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जब अब फिर से रेजिस्टेंस के पास आ गया तो अभी भी बता रहे हैं। तो वो तरीका है, ऐसे बता दूं कि हाँ चांस है, बाई कर लो, सेल कर लो, तो वैसे वो एक बताना तुक्का हो जाएगा, ठीक है। एनी टाइम वी हैव अपॉर्चुनिटी, बट यू शुड अंडरस्टैंड द लेवल्स ऑफ द मार्केट, कि कौन से लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। उसके लिए डेली डेटा का प्रेडिक्शन, डेटा जानना बहुत जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं। अब बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आपका डेटा प्रेडिक्शन एक नंबर है। कुछ लोग मैसेज ये भी करते हैं, सर आप डेटा करते हैं, सर आप डेटा कर रहे हैं, सीधा सीधा बोलिए आपका सब्सक्रिप्शन लेना। तो मैं तो बोल तो रहा हूं कि भाई सब्सक्रिप्शन लो, पता चलेगा तभी तो सीखोगे। बिकॉज सीखने के लिए तो कोई पैसा खर्चा नहीं करेगा, तो मैं क्यों उनके ऊपर अपना फालतू का टाइम वेस्ट करूं? आप बताइए मुझे। यदि वो अपना मतलब मार्केट को लॉस देने के लिए रेडी है, लेकिन वो सीखने के लिए रेडी, बिकॉज आई एम गिविंग माई 100% टू एडुकेट पीपल, सो ऑब्वियसली आई विल चार्ज समथिंग। मैं फ्री में नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री में नहीं आया है, कोई खैरात लेने नहीं आया है, यहाँ पे सभी सीखने आए हैं। मार्केट में क्या है ना, 90% लोग क्या है, चाहते हैं कि बस फ्री में टिप्स मिल जाए, और वही लोग लॉस करते हैं। ठीक है, नया ठीक है, उनको नहीं पता।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, होता है, सबका होता है। लेकिन यदि आपको कोई बता रहा है कि सीखिए, तो सीखने बोल रहा हूं। कॉल पुट नहीं देता मैं कि ये ले लो, वो ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, ये सब काम नहीं है मेरा। मेरा काम है सही तरीके से मार्केट को एनालिसिस करके आपके सामने रखना, ताकि आप समझ पाओ। और यदि आप समझ गए तो अपने रिस्क पे काम करो, और यदि रिस्क लेना नहीं आता है, मार्केट को छोड़ दीजिए। बिकॉज मार्केट है तो रिस्क है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड तक जब बाई करते हो तो वहां पे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा हुआ आता है ना। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा हुआ आता है ना म्यूचुअल फंड के टाइम पे, बिकॉज वो भी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो नोबडी नोज, मार्केट यदि क्रैश होता है, नोबडी नोज, प्रिडिक्शन 100% गलत हो सकता है। सो रिस्क तो आपको ही लेना है बॉस, लेकिन आप खुद पहले समझ लीजिए कि हाँ, ये प्राइस एक्शन होता है, ये लेवल होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे ये मेथड से काम कर सकते हैं। अच्छा, ये डेटा है तो अपने को पता है कि हाँ, कल ये हो सकता है, तो यदि गैप अप हो गया तो क्या करेंगे, यदि गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे, या फ्लैट खुलेगा तो क्या करेंगे। यू हैव टू मेक योर ओन कंडीशंस। यू कांट से कि अपॉर्चुनिटी है तो कमा लेंगे कि नहीं कमा लेंगे। ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बट यू हैव टू क्रिएट योर ओन मेथड। आपको अपने शर्तों पे काम करना पड़ेगा। मार्केट सबके लिए अवेलेबल है, सब अपने अपने थॉट प्रोसेस से काम करते हैं। कोई जहां बाई कर रहा है वहां पे कोई सेल भी कर रहा है। किसी को लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो किसी को ये भी लग रहा है कि नीचे जाएगा। सो यू कांट बेट ऑन इट, बिकॉज मार्केट किस तरफ मूव करेगा नोबडी नोज। यू जस्ट हैव टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, राइट? नोबडी नोज। प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं आप। सर पीछे आवाज आपके बाबा के? हाँ, बाबा के ही। डेयरिंग माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है मेहरोत्रा जी, बिल्कुल जरूरी है ना। मैं यही बोल रहा हूं, अपॉर्चुनिटी एनी टाइम है, लेकिन मार्केट में ट्रैपिंग भी होता है। आपको ट्रैपिंग भी समझना होगा। मैं ट्रैप हो गया तो मैं क्या रणनीति अपनाऊंगा, मेरा रिस्क साइज, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, मेरा पोजीशन साइज क्या होना चाहिए कि यदि मुझे ट्रैप कर लिया गया तो मैं एग्जिट कहां लूंगा। एक इन्वेस्टर यही सोचेगा। तो मार्केट में इन्वेस्टर जो बड़े बड़े पढ़े लिखे पंडित है ना, एमबीए, वो भी यही सोचते हैं। उनको भी एग्जिट चाहिए ना। जाके शार्क टैंक देखिए, समझ में आएगा, है ना। अब उतना देखने का टाइम किसको है, लर्निंग लेने का टाइम किसी को नहीं है भाई। हाँ, मैं पहले भी बोल दे रहा हूं, अभी भी कितने लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। बिकॉज डेटा प्रेडिक्शन से जो जुड़ते हैं ना बॉस, उनको पावर पता चलता है। अब वही लोग फिर प्राइवेट क्लास में भी जुड़ते हैं, बिकॉज उनको हमारा लर्निंग पता चलता है। बिकॉज मार्केट में लोग लाखों लॉस करते हैं, जिसके बैंक अकाउंट में 1000 रुपया नहीं है, लेकिन वो भी 10 लाख का लॉस करके बैठा हुआ है। और उसके सामने जब अपॉर्चुनिटी आता है ना सीखने का, तो उनको पता चलता है पावर ऑफ एडुकेशन। ठीक है सर, आप बहुत पॉजिटिविटी रेडिएट करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं क्या बोल रहा हूं मेहरोत्रा जी, सभी को बोल रहा हूं। देखिए, लॉस हमने भी बहुत किया बॉस, लेकिन हद में रह के किया है। समझ में आ गया कि हाँ बस यहीं तक, इसके बाद सीखना ही है, जरूरी है सीखना। समझ गया था। अपने को इतना कोई मोटिवेट किया नहीं वो टाइम पे, यूट्यूब गूगल ऐसा कुछ था नहीं। राइट नाउ ऑलमोस्ट आई एम 38, है ना, 39 हो जाऊंगा। सो काफी कम उम्र से कर रहा हूं। तो वो टाइम पे गूगल यूट्यूब कुछ होता नहीं था, कोई मेंटोर नहीं होता था। कोई ऐसे बैठ के यदि मैं सुनता तो उससे सीख लेता, तो कोई नहीं था मोटिवेट करने के लिए। खुद ही डिमोटिवेट होते थे, खुद ही मोटिवेट होते थे, खुद ही सोचते थे करना है करना है करना है। कॉमर्स बैकग्राउंड के तो थे ही, प्योर इकोनॉमिक्स पढ़े हुए थे। ऐसा तो कोई पंडित नहीं हो गए थे पढ़ के, हल्का फुल्का जानते थे मार्केट के बारे में कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो भी सरवाइव किए। क्यों? इच्छा थी कि करना है बॉस, अच्छा लगता है, करना है। लॉस किया है, रिकवरी नहीं करना है, बट करना है। क्यों नहीं कर सकते? यदि कोई कमा रहा होगा, भले ही कोई 7% भी कमा रहा है ना, उसमें भी रिटेलर्स होगा। ऐसा नहीं है, स्मार्ट रिटेलर है बॉस। तादाद बहुत ज्यादा है ना, 7% में यदि 2% भी रिटेलर, 1% भी रिटेलर होगा तो वो है, वो जिंदा है बॉस, वो कर रहा है काम। तो मैं भी कर सकता हूं, भले छोटे क्वांटिटी से करूं। मेथड पता होना चाहिए, अपना मेथड आपको निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा धैर्य रखना पड़ेगा। लॉस आएगा, आपको ब्रेक इवन पे आना पड़ेगा, आपको समझना होगा मेरे लिए मेथड कौन सा सही है।
कोई ऑप्शन में अच्छा काम करता है, कोई सेलिंग अच्छा करता है, कोई बाइंग अच्छा करता है, कोई इंट्राडे अच्छा करता है ना, कोई हेज अच्छा करता है, कोई सेलिंग हेज अच्छा करता है, कोई बाइंग हेज अच्छा करता है, कोई पोजिशनल अच्छा काम कर लेता है, कोई शॉर्ट टर्म अच्छा काम करता है, कोई मीडियम टर्म अच्छा काम करता है, कोई लॉन्ग टर्म अच्छा काम करता है। किसी का रिसर्च बहुत स्ट्रांग है तो किसी का टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, किसी का फंडामेंटल रीडिंग बहुत स्ट्रांग है तो किसी का सब कुछ दुरुस्त है। डिपेंड करता है कि आप किस में बेहतर है। आप किस में बेहतर है उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स पहले तो सब पढ़ना होगा ना। पहले 10th तक तो सभी पढ़ना होगा, उसके बाद स्ट्रीम समझ में आएगा ना कि मुझे किस में रुचि है। उसके बाद फिर हम मास्टर्स करेंगे। तो उसी तरीके से मार्केट में आपको सीखना सब है, करना सब नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब करना है। आपके दिमाग को टाइम दीजिए थोड़ा। सबको तो यहाँ पे तुरंत आना है, सर 2 महीने में प्रो हो जाऊंगा क्या, 2 महीने में मैं अच्छा ट्रेडिंग करने लगूंगा क्या? ये बहुत ही घटिया सवाल है। आप ये पूछिए कि सर मैं क्या सीखूंगा, मैं इसमें क्या सीखूंगा, आप क्या सिखाएंगे? ये क्वेश्चन दुरुस्त है। ये क्वेश्चन कि मैं अच्छा ट्रेडिंग करने लगूंगा, अरे मुझे क्या पता, तू डिसिप्लिन से करेगा, तेरे में लालच नहीं आएगा, मैं सिखाया तू उसका उल्टा करेगा। अब मैं यहाँ गलत हूं तो लिख के बताइए, यदि मैं सही हूं तो लिख के बताइए। एम आई राइट और रॉन्ग, डू यू अग्री और नॉट? लाइक का बटन दबाइएगा। यदि आपको मैंने जो बताया और आप उसका उल्टा कर रहे हैं और आप बोलेंगे कि सर मेरे को लॉस हो रहा है, मैं बोला भाई स्टॉप लॉस ले लेना, लॉस भी होता काट लेना, 2 रुपए का लॉस काट लेना, 20 रुपए का लॉस से अच्छा है। ठीक है, यदि तेरा थॉट प्रोसेस ट्रेडिंग वाला है, यदि तेरा थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म वाला है तो स्टॉप लॉस लेने का जरूरत ही नहीं है। यदि आपने अच्छे कंपनी में पैसा डाला है, यदि जब तक वो कंपनी खराब साबित नहीं होती तब तक आपको जरूरत ही नहीं उसमें पोजीशन नहीं बनाने की, मतलब काटने की, क्योंकि आपका कंपनी बहुत अच्छा है तो क्या जरूरत उसमें काटने की। आप उसका फंडामेंटल को फॉलो करते रहिए, क्वार्टरली रिजल्ट फॉलो करते रहिए, उसमें बने रहिए। ये भी आप सीख गए तो आप धुरंधर है बॉस। आपको कौन रोक देगा पैसा कमाने से? बट आपको तो रोज पैसा कमाना है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि रोज पैसा कमाना है। रोज रोज कौन कमाता है बॉस? कोई नहीं कमाता रोज। बोलने का किसी का हिम्मत नहीं है, रोज कोई नहीं कमाता। जो 5 लाख में 10 लाख में कोर्स बेचते हैं ना, कोर्स बेचना बुरी बात नहीं, वर्थ इट होना चाहिए, वर्थ इट होना चाहिए। बस कोई एक फॉर्मूला चिपका दे, अब बोले 10 लाख का कोर्स है, 8 लाख का कोर्स है, 5 लाख का कोर्स है। मैं ये नहीं बोलता हूँ गलत है, सही है, पता नहीं मुझे क्या बेच रहा है भाई, जो ले रहा है उसको लग रहा होगा सही, अब वही बताएगा ना सही है कि गलत है। मैं तो भैया क्या दे रहा हूँ मुझे पता है ना, मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं क्या एफर्ट दे रहा हूँ मुझे पता है ना। 1-1 साल स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, वो व्हाट्सएप करता है तो उसको यहाँ तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। बहुत जाओ ना 10 लाख का कोर्स करो और व्हाट्सएप करना, एग्जीक्यूटिव से ही बात करने मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। जाइए 10 लाख का फीस पे कीजिए या 5 लाख का कीजिए। मार्केट में तो लॉस होने के बाद अब तो आप किसी को बोल ही नहीं सकते, नोबडी विल लाइक रिस्पॉन्स। वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो आप लॉस करके कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन जहां पे आप 5 लाख का 10 लाख का फीस देके एक मेथड सीखने जाते हैं और टिप जहां मिलता है ग्रुप बना के, टिप मतलब कॉल पुट दिया जा रहा है, ये बाई कर लो, ये सेल कर लो, है ना, वो आपको सही लगेगा, वो आपको लगेगा सिखा रहा है। बिकॉज 10 लाख लिया ना, 5 लाख लिया ना तो सिखा रहा है ना। यहाँ पे प्राइवेट क्लास कोई नहीं करता बॉस, पूछ लेना, पूरा इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में प्राइवेट क्लास कोई करता होगा? जो फीस पे मैं पढ़ा रहा हूं वो फीस पे कोई प्राइवेट क्लास पढ़ाता होगा? पढ़ाना छोड़ दूंगा, बोल दिया। जिस प्राइस पे, जिस कॉस्ट पे और जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से, जो चीज पर आ रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा यदि उस कॉस्ट पे कोई पढ़ा दिया और उतने मेहनत से और वही चीज लिख के देता हूं मैं। चैलेंज है, बता दीजिएगा, ठीक है। सबको चैलेंज है। हेलो विकी, कैसे हो भाई? सर कल क्या हो सकता है? विकी लिख रहा है प्राइवेट क्लास माइंड ब्लोइंग सर। अच्छा बताओ, प्राइवेट क्लास कल पहला क्लास था विकी का,
बताओ भाई कैसा रहा कल का क्लास? कल पढ़ा है उसको, ब्रह्मास्त्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो मत बताना, कैसा रहा ब्रह्मास्त्र ये बताओ। यू कैन डिसाइड योर ओन लॉस इफ यू नो ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मैंने नाम दिया है, ये मत समझिएगा कुछ चमत्कारी कुछ है, मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो चीज। मेरा काम है आपके सामने लाके बताना, देखो ये एग्जिस्ट करता है, ये सिस्टम है, उसको आपको एडजस्टमेंट करने आना चाहिए, पोजीशन को बनाने आना चाहिए। यू नो how to use the margin, how to use future and options positions, how to adjust it according to the market situation and condition, simple as that। आप फ्यूचर में काम कर रहे हो, आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, सो यू शुड नो हाउ टू यूज इट, दैट्स इट। मार्जिन में कैसे खेलना है आपको पता होना चाहिए। रिस्क तो ले ही रहा हूं मैं, लेकिन मैं 5 लाख का रिस्क क्यों लूंगा जहां पे मैं 5,000 का रिस्क ले सकता हूं? मैं 50,000 का रिस्क क्यों लूंगा जहां पे मैं 5,000 का रिस्क ले सकता हूं? वहां पे मैं क्यों लूंगा, ये मेरा क्वेश्चन है। रिस्क लेना है, बट इतना नहीं लेना है कि मेरा कैपिटल को वो 50%, 30%, 80%। यही गलती लोग करते हैं, वो अपने कैपिटल का 50, 60, 70% रिस्क एक ट्रेड में ले लेते हैं। मैंने कल बताया है एक ट्रेड में 1.5 से 2 से 3% का रिस्क लेके भी आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं बॉस। फ्यूचर में जहां पे तो यहां मार्जिन लोग घटा, मतलब मार्जिन पे करके, हाई लेवरेज पे काम करके, नेकेड फ्यूचर पोजीशन बना के सिर्फ फ्यूचर कर करके पूरा कैपिटल खत्म कर देते हैं और बार बार रोल ओवर कर करके अपना पैसा गंवा रहे हैं बॉस। मैंने वहां पे बहुत सालों से सिखा रहा हूं ब्रह्मास्त्र, जो भी ब्रह्मास्त्र किया बस उसको अब जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज दे नो हाउ टू। रिस्क तो है, लेकिन जहां पे आपका लाखों का रिस्क है वहां तो मैं 5,000 रिस्क लेके भी काम कर सकता हूं बॉस। वहां तो तुम लुटा दिए पूरा। दिस इज द पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मैंने नाम दिया है ताकि थोड़ा आप लोगों को याद रहे, काम का चीज है बॉस। मजा आ गया सर। Rahul Akka Vishu, I saw your informative video of FII prediction on a week ago and I made a pretty good profit। चलो बहुत अच्छी बात है राहुल जी, आप जो पैसा बना रहे हैं हमारी वजह से नहीं बना रहे, हम जो वीडियो डाल रहे हैं उससे आप कुछ सीख रहे हैं, और सीखने का जो आपका प्रयास है वो सीखने के वजह से आपको प्रॉफिट भगवान ने, यूनिवर्स ने, आपके मेहनत ने आपको दिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। वट आई हैव डन, आई हैव प्लेड माई रोल। मेरा काम क्या है, बताना, सिखाना, इंफॉर्मेशन शेयर किया, आपने उसको सही तरीके से यूज किया, आपने अच्छा प्रॉफिट किया, आपको क्रेडिट जाता है, मेरे को कोई क्रेडिट नहीं जाता। राइट। भारद्वाज जी, सर आपका फीस कितना है? फीस, प्राइवेट क्लास का फीस बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब जब CLC का 15,000 है 1 साल का, तो प्राइवेट क्लास का फीस बहुत कम है बॉस, बहुत कम है ना। मेरे वाइफ भी बोलती है भाई इतना कम में क्या पढ़ा के क्या होगा, 2-2, 3-3 महीना पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को प्राइवेट में, क्या होगा। मुंबई में मैं रहता हूँ बॉस, कुछ नहीं होता बॉस। मेरा काम क्या है, जितना मुझे लगता है कि स्टूडेंट अफोर्ड कर सके वो अच्छे से उसको पढ़ा सकूं, है ना। पढ़ने वाले तो भाई पढ़ते ही हैं, 1-1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3-3 साल से भी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। क्यों पढ़ रहे हैं बॉस, उनसे जाके पूछिए क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले से जाके पूछिए वो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। टोपी पहनाने वाले से मत पूछिए। दाव देखो भैया रिकवर कर रहा बॉस। नास्डैक में सब सोचा था आज एकदम बम बम होगा, खुला ऊपर और फिर टूट गया। लेवल्स पे ध्यान रखिएगा बॉस, और कुछ बताने को नहीं, आप लोगों से बातचीत करने आया था। 23,010 डेली रेजिस्टेंस, डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस है, और यदि गैप अप जो दिख रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि 23,010 के ऊपर ही खुलेगा। तो 23,010 के ऊपर यदि कल खुलता है और 23,350-60 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बहुत बड़ा गैप अप हो, वहां पे बाइंग नहीं करना चाहिए बस।
देखो अब वो लोग पूछते हैं सर गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, जो कॉल लेके गए होंगे तो उनके लिए गैप अप अच्छा है, जो पुट लेके गए उनके तो अच्छा नहीं है। तो गैप अप तो दिख रहा होगा, लेकिन ये सब से कुछ होता नहीं है बॉस। एक दिन पैसा कमाओगे, 4 दिन गंवाओगे। तो गैप अप गैप डाउन में काम मत करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पोजीशन को ज्यादा कैरी करना नहीं चाहिए थी। ऑप्शन में काम करते हो, इंट्राडे में करो, मेथड को समझो, जो लॉस नफा हो, मुनाफा नफा हो, जो भी है ना, घाटा नफा, जो लेके निकलो, ठीक है। भारद्वाज जी व्हाट्सएप कीजिए, प्राइवेट क्लास का डिटेल आपको मिल जाएगा, फीस आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर तो इसलिए रखा है ना। एनी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, प्रिडिक्शन तो कल बता ही दिया ना, प्रिडिक्शन का वीडियो मैंने डाल दिया है और एनालिसिस करके भी डाल दिया, टेक्निकल एनालिसिस। हमारे पेज को फॉलो करिए राहुल जी, आप तो फॉलो करते हैं, वहां पे 2 वीडियो डाल दिए। और अभी भी बोल रहा हूँ गैप अप तो हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि यदि बहुत बड़ा गैप अप होता है, 350 से 400 पॉइंट का गैप अप होता है, तो 23,360 का जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करके वीकली क्लोजिंग होगा ना, तब एक्चुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी उसके बाद बनेगी। क्योंकि बड़े गैप अप पे बाइंग नहीं करना चाहिए। और यदि कोई डिप मिलता है, कल मान लीजिए 100 पॉइंट ऊपर खुला, फिर डिप मिल गया, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। समझिएगा बात को समझिए। यदि मान लीजिए कल 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर खुला, ठीक है, और खुलते ही थोड़ा पीछे आया, है ना, फ्लैट हो गया या ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट 40 पॉइंट रह गया, तो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में ऊपर जाने का, बाइंग सेंटीमेंट फिर ऊपर क्रिएट होगा। लेकिन खुल ही गया 350-400 पॉइंट, तो फिर बाइंग करने को है क्या। तो उसके लिए 15 मिनट का फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, जो मैंने डाल रखा है वीडियो, फ्राइडे क्लास में भी क्लैरिटी से बताया। उसमें कैसे कैसे पोजीशन साइजिंग करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट है, सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। तो जुड़िए हमारे साथ, वहां पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं बताने को, सब कुछ बता दिया है। एंड जिसको भी फ्राइडे क्लास ज्वाइन करना है, डेली डेटा प्रिडिक्शन चाहिए, आज का प्रिडिक्शन कल के लिए बता दिया, आज कल के लिए, बाकी का जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़िए। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। ऑफर है भाई, ऑफर है, लाइफ टाइम 1 टाइम ऑफर है। सीखने के लिए जुड़िए, अभी भी बोल रहा हूं, सीखने के लिए जुड़ेंगे ना तो यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा। लालच में जुड़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज लालच में जो पड़ा है ना बॉस, वो ट्रैप हो गया है। लेकिन जब आप ये थॉट प्रोसेस से जुड़ेंगे कि लेट्स सी क्या सीखते हैं, आप जरूर कुछ सीखेंगे। यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, भगवान आपको हेल्प करेगा, जिसको भी मानते हैं वो हेल्प करेगा कि आप सीखेंगे, आप कुछ एडुकेट होके जाएंगे, है ना। और वो भी एक नॉमिनल फी है। तो जुड़िए, सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो टिकेंगे। कल मिलते हैं रात को 10 बजे, लाइव मार्केट में कुछ ऐसा रहता है तो आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक केयर।